औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपका स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं फ़ा को। ठीक है, ये हमारा लेसन नंबर 4 का सेकंड लेटर है फ़ा। तो फ़ा के लिए इसकी 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसकी बेसिक शेप भी हम स्टडी कर लेते हैं पहले, ताकि आपको इसके जो पार्ट्स हैं ना उनका अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए इसकी। ठीक है, सबसे पहले हमने एक गोलाई बनानी होती है कुछ इस तरह से यहाँ तक। फिर उसके बाद नीचे वाली शेप होती है ना, वो होती है बा की तरह की, कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी हम इसकी पहली शेप जो है ना, ये वाला पार्ट इतना स्टडी करते हैं कि वो कैसे करना है आपने। तो उसके लिए आपने करना ये है, यहाँ पर एक मूव ड्रॉ करनी है यहाँ तक, और ये आई थिंक अच्छी तरह नहीं है बिकॉज हमारी जो निब है उस पर इंक नहीं अच्छी तरह से लगी। यहाँ तक, और एक पेन देखें यहाँ पर और यहाँ पर डिस्टेंस होना चाहिए। ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो नोट करने के लिए चीज़ है ना वो ये है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से आपने शुरू करना है और यहाँ पर यहाँ तक लेकर आना है। ये चीज़ अब आपने याद रखनी है। जो चीज़ करने वाली है वो ये है, सबसे पहले आपने यहाँ ऊपर से मूव ड्रॉ करनी है, उसको नीचे लेकर यहाँ तक आना है, फिर यहाँ से शुरू करनी है और यहाँ तक ख़त्म हो जानी चाहिए और नीचे की जानिब ले आना है आपने। ठीक है, तो ये फ़ा के लिए हमने फर्स्ट मूव जो है ये ड्रॉ किया। और देखें इसकी ये जो चौड़ाई है ये है 1 कत, जो भी कलम आप यूज़ करते हैं ना उसका। ठीक है, अगर छोटी कलम होगी तो ज़ाहिर है उसका कद छोटा होगा। ये देखें और ये देखें, ये चीज़ आपको पता चली कि इसकी चौड़ाई 1 कद के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और इसकी अगर आप मूव्स देखते हैं तो वो होंगी, एक तो होगी ये मूव, ठीक है, यहाँ से ऊपर से, फिर दूसरी यहाँ से नीचे की जानिब, ये दूसरी मूव हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये मूव्स। और एक और पॉइंट जो याद करने के लिए है आपका, नोट करने के लिए, वो ये है कि ये जो आपने ड्रॉ किया ना ये मूव, इसको देखें थोड़ा सा बाहर की जानिब ड्रॉ करके ना किया है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ना, और इसको बिल्कुल सीधा ले आते हैं तो ये गलत हो जाता है। इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लेकर आना है। ठीक है, ये चीज़ आनी चाहिए इसमें। अगर मैं इसको मार्क करूँ तो ये कुछ देखें इस तरह से आई है। इसको आपने सीधा ऐसे नहीं लेकर आना है, ये गलत हो जाता है काम। ठीक है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा लेकर आना है। और इसके बाद क्या करना है, आपने फ़ा को ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 कत लगाए हमने, क्योंकि हम छोटा जो बा है ना उसको ले रहे हैं, और कोशिश करें कि छोटा बा ही रहे, क्योंकि जब आप बड़े वाला यूज़ करते हैं ना तो फिर उससे इतनी अच्छी शेप नहीं बनती। ठीक है, तो यहाँ से ये नीचे की जानिब आना है। ठीक है, ये देखें ये जो फ़ा है ना ये काफ़ी टेढ़ा बनता है। ये चीज़ जो है ना ये नोट करने वाली है। ये देखें ये फ़ा जो है इस तरह से बनेगा।
हम जो उर्दू में फ़ा लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, देखें हम लिखते हैं, ये देखें लाइन के ऊपर ऐसे गुलाई में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं आता, यहाँ पर ये इस तरह से आएगा, ठीक है। और चूँकि ये बा की तरह का होता है, यहाँ पर अगर आप देखें तो बा को हमने इस तरह से ड्रा किया था। तो अगर बा की ये वाली मूव ख़त्म कर दें और यहाँ पर अगर आप फ़ा को ले आएँ तो फ़ा इस तरह से ड्रा होगा, ठीक है। तो ये फ़ा है। उसके बाद फ़ा की ये थी इंडिविजुअल शेप। अगर आप इसको मिडल सॉरी स्टार्टिंग पर लिखते हैं तो फिर कैसे लिखेंगे, तो फिर यही शेप इतनी इतनी यूज़ होगी, ठीक है। स्टार्टिंग के लिए देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। लेकिन स्टार्टिंग के लिए सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअली मैंने इसको थोड़ी सी बड़ी कलम यूज़ किया है इसके लिए, बिकॉज अगर छोटी करते तो शायद आपको इतनी क्लियरली समझ ना आता। यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से आगे जो भी लेटर आ रहा होगा ना उसको आपने लिखना है, ठीक है। तो ये फ़ा के लिए स्टार्टिंग शेप है इसकी। तो आई थिंक अब आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये स्टार्टिंग शेप को इस तरह से लिखना है, आगे जो भी लेटर आ रहा होगा ना उसको आपने लिख लेना है। तो ये स्टार्टिंग शेप थी। इसके बाद हम इसकी जो देखने वाली शेप है, जो करने वाला काम है वो है इसकी मिडल शेप का, तो वो अभी हम करते हैं, ठीक है। मिडल, तो मिडल के लिए देखें, यहाँ से आपने एक मूव ड्रॉ की ऊपर की जानिब, फिर वहाँ से एक यहाँ ऐसे, फिर वहाँ से नीचे गोलाई में। आई थिंक आपको अच्छी तरह से ये पता चल गया होगा। इसको मैं मार्कर से ड्रॉ करके बताती हूँ इसकी मूव्स क्या हैं। फर्स्ट मूव, सेकंड, थर्ड। आइन की हमने किस तरह से ड्रॉ की थी, कुछ इस तरह से, और वो उसकी ये वाली जो मूव थी ना, ये वाली ये चेंज हो गई थी। और दूसरा इसमें डिफरेंस ये था कि उसमें यहाँ पर क्या गैप नहीं आता, ठीक है। और यहाँ पर इसका गैप आता है, ये ओपन होता है यहाँ से, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये मिडल के लिए फ़ा यूज़ होता है। उसके बाद एंडिंग के लिए, तो एंडिंग के लिए जो हम फ़ा यूज़ करते हैं उसको देख लेते हैं। तो फ़ा को जो एंडिंग पर लिखते हैं वो भी मिडल की तरह लिखा जाता है, ये, ठीक है। इस तरह ही आपने इसको लिखना है। इसको आप जो स्टार्टिंग वाला है ना उस तरह नहीं लिख सकते, वो इसकी शेप में नहीं आती। तो इसके हम देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आपने गए ऊपर की जानिब, फिर वहाँ से आपने एक मूव ड्रॉ की इस तरह, फिर वहाँ से नीचे आ गए, ठीक है। और ये मिडल के लिए था, और अगर आप इसको एंडिंग में लिखते हैं तो यही यूज़ होगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए अभी एग्ज़ाम्पल को छोड़ देते हैं, अभी हम वैसे ही लिख लेते हैं ये। और यहाँ पर इसको अगेन गोलाई में लेकर के और जाए लाइक दिस, ठीक है। तो ये फ़ा है, इसको आप एंडिंग पर यूज़ करेंगे, ओके। तो ये हमारा फ़ा का जो टॉपिक है ये हो गया कंप्लीट। और इसकी जो असाइनमेंट है उनको देख लेते। तो इसकी प्रैक्टिस के लिए जो हम पहला वर्ड कर रहे हैं वो है फ़तबन। ठीक है, फ़तबन।
और इसके अलावा आपने लास्ट टाइम पढ़ा था इन वाले टॉपिक में फेल, ठीक है, तो उसमें आपने फॉर को यूज़ किया था, तो वो भी आपकी ये जो है असाइनमेंट है अगेन, ठीक है, वो आपने कर लेनी है। इसके बाद हम काफ का टॉपिक देखते हैं, और वो जो है वो फा से जो है ना बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है, तो आई थिंक सो कि उसको करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप फ़िलहाल ये करें, अभी सिर्फ आपके 2 लेटर वर्ड्स हैं इसमें, एक ये है फतबन और जो दूसरा है ना वो है सॉरी फेल, ठीक है। तो ये लेटर्स वर्ड्स हैं, इनकी आप प्रैक्टिस करें और अपना और अपने को बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।